हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का जो ये हमारा लेक्चर होगा इसके अंदर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। एंड ये जो सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं वो है लॉ ऑफ टॉट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो क्वेश्चंस के साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे या ये भी पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि जो टॉपिक्स आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो टॉपिक्स में आपको पता होना चाहिए उससे रिलेटेड, वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी वाज प्रोपाउंडेड बाय। जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके रिस्पेक्ट में आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से केस के अंदर प्रोपाउंड की गई थी, किस जज ने प्रोपाउंड करी थी, जैसा इस क्वेश्चन में पूछा ही है, कौन से ईयर में आई थी, एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी में क्या डिफरेंस है, एंड एप्लीकेबल कहाँ कहाँ होते हैं ये, जैसे इंडिया में क्या अप्लाई होता है एंड इंग्लैंड में क्या अप्लाई होता है। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं हम, रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी वाज प्रोपाउंडेड बाय, किसने प्रोपाउंड करी थी? जस्टिस भगवती। जस्टिस भगवती जो थी, उन्होंने ये जो रूल है इसको प्रोपाउंड किया था। नेक्स्ट हमारा केस है, नेग्लिजेंस इज फेलियर इन ड्यूटी ऑफ टेकिंग केयर। द एक्सप्रेशन ड्यूटी मीन्स, ड्यूटी का मतलब क्या है? नेग्लिजेंस के कई सारे एसेंशियल्स हैं, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। कई सारे क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाता है कि नेग्लिजेंस के एसेंशियल्स क्या है। नीचे ऑप्शंस में दिया जाएगा कि एसेंशियल्स ये हैं कि नहीं है, तो आपको स्क्रूटनिंग करनी होगी कि कौन सा एसेंशियल है, कौन सा नहीं है, या कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, कौन सा रॉन्ग ऑप्शन है, उसके अकॉर्डिंगली। अब इस क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है, अ स्पेशल लीगल ड्यूटी। लीगल ड्यूटी होनी चाहिए, मॉरल ड्यूटी को हम ड्यूटी नहीं मानेंगे अंडर द लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल जो है वो किस टॉपिक से या कौन से टॉर्ट से एसोसिएट करता है? कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, असॉल्ट, बैटरी या नेग्लिजेंस। ये जो है एसोसिएट करता है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिलेंट्स वर्सेस फ्लेचर जो है वॉज डिसाइडेड बाय, ये जो केस है ये किसने डिसाइड किया था? बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस के रिस्पेक्ट में पूछा भी जाता है इसमें कौन सी डॉक्ट्राइन को प्रोपाउंड किया गया था, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं कि ये किसने डिसाइड किया था इस केस को। डिसाइड किया था हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने। हाउस ऑफ लॉर्ड्स इज़ द करेक्ट आंसर। Next question is, the writ of habeas corpus for procuring the release of a person wrongfully detained is issued by। जो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस है, जो किस लिए हम इशू करते हैं? ताकि वो पर्सन जो रॉन्गफुली डिटेन किया है उसको रिलीज़ किया जा सके। तो वो कौन सी कोर्ट जो है वो इसको इशू करती है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, या बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट? द आंसर इज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। प्लस इसके रिस्पेक्ट में आपको आर्टिकल भी पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कौन सा है एंड हाई कोर्ट का आर्टिकल कौन सा है। एंड अगर हम रिट्स की बात करें, रिट्स ऑफ हेबियस कॉर्पस तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके अलावा बाकी जितने भी हमारी रिट्स हैं, टोटल 5 रिट्स हैं हमारी, एंड वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीगल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज। 4 ऑप्शंस हैं। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसको बनाने में, या जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, ये सारी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। ये भी काफ़ी बारी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये किसने कहा। कोई स्टेटमेंट दे देंगे और पूछेंगे ये स्टेटमेंट किसने कही है, या ऐसा स्टेटमेंट किसने कहा है, और वो आपको पहचानना होगा कि किसने बोला है। यहाँ पर तो सिर्फ इतना ही पूछा है कि लीगल एडवाइज़र कौन है। हमारे लीगल एडवाइज़र थे B.N. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स पावर टू ग्रांट पार्डन ऑन द गवर्नर ऑफ द स्टेट। पार्डनिंग पावर इंपॉर्टेंट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर पार्डनिंग पावर 2 लोगों के पास है। सबसे पहले एक तो है हमारी प्रेसिडेंट के पास, एंड सेकंड है गवर्नर के पास। दोनों ही पार्डनिंग पावर में क्या डिफरेंस है, क्या ग्रेविटी का कुछ डिफरेंस है, क्या नहीं है, कौन सा आर्टिकल है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं तो गवर्नर के रिस्पेक्ट में पार्डनिंग पावर कौन से आर्टिकल के अंदर दे रखी है? द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 161। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, रेजिडरी पावर, ये रेजिडरी है, रेजिडरी पावर अंडर आर्टिकल 248 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट विद। जो रेजिडरी पावर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो किसके पास है? गवर्नर के पास है, प्रेसिडेंट के पास है, पार्लियामेंट के पास है, या सुप्रीम कोर्ट के पास है? द आंसर इज पार्लियामेंट। रेजिडरी पावर मतलब बची कुची पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायत वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय।
पंचायत जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कौन से अमेंडमेंट में दिया गया है। तो ये अमेंडमेंट्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कई सारे टॉपिक्स हैं जिससे अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कब इंसर्ट किया गया, ईयर बताओ या फिर अमेंडमेंट बताओ कौन से अमेंडमेंट से इसको इंसर्ट किया गया था। सो पंचायत को इंसर्ट किया गया था 73rd अमेंडमेंट से। एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है मंडल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वॉज सेट इन, कौन से ईयर में मंडल कमीशन को सेटअप किया गया था। बट इसके रिस्पेक्ट में एक केस भी है, जिस केस के अंदर मंडल कमीशन के रिस्पेक्ट में कुछ डिसीजन आया था, तो वो भी पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर, इक्वली इंपॉर्टेंट है ये भी। सो जो मंडल कमीशन है उसको एस्टैब्लिश किया गया है 1978 में। एंड क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मंडल कमीशन के अंदर कौन से क्लास के रिस्पेक्ट में कुछ बताया गया है या गाइडलाइंस दी गई हैं, तो बैकवर्ड क्लासेस के रिस्पेक्ट में बताया गया है। क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आ सकता है। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। जो मैंने टॉपिक्स अदरवाइज़ बताए हैं इसमें डिटेल में डिस्कस नहीं करे हैं, सो उसे आप होमवर्क समझिए एंड अपने आप उसको आप सर्च करके पढ़ के एंड अपने नोट्स बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।